Welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12 that is Principle of Inheritance and Variation. ये हमारा 10th लेक्चर है। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैकेनिज़्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो वो हमें हमेशा पजल करता है। जेनेटिक्स से पहले की बातें हैं, जब ये चीज़ नहीं थी तो इससे पहले हमेशा पजल करता था। तो इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट। तो देखो इसका जो इनिशियल सबसे पहले जो क्लू मिला था ना, जैसे क्रोमोसोमल का या जीन्स का मैकेनिज़्म किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन में हो रहा है, तो हमने किस पर किया था, इंसेक्ट्स के थ्रू पता चला था। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ, हाँ तो बहुत सारे उनका जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, मतलब उनके सेल के अंदर क्या क्या चेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो वो सारे जो हैं बहुत सारे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पे हमारे ये ऑब्जर्वेशन देखा गया था। तो उसने हमारा एक कंसेप्ट दिया जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हैंकिंग साइंटिस्ट का नाम है। तो 1891 में इन्होंने क्या किया था, तो दे कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स। तो इसने कुछ इंसेक्ट के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, अपनी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है ना, जिसमें स्पर्म बन रहे होते हैं, राइट, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इसने ट्रेस किया था। सिंपल सी बात है, इसका न्यूक्लियस है ना, एंड ये देखा गया था कि जो 50% स्पर्म है तो वो हमारे ये जो स्ट्रक्चर है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस वो रखते हैं, बाकी के 50% स्पर्म वो स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं। तो इसने हैंकिंग ने मतलब इसने वो नाम दिया स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी, बट ही कुडंट एक्सप्लेन, लेकिन इसने उसकी कोई सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ नहीं बताई। ठीक है, इसीलिए 50% एक्स हो जाएगा ना, और 50% कुछ नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड वाई। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया अदर साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो एक्स बॉडी हैंकिंग ने जो बताई थी वो इनफैक्ट क्या है, वो क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम है एंड दैट इज़ वाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, एक्स क्रोमोसोम उसका नाम दिया गया है। तो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो एक्स ओ टाइप होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एग हैं उनके पास एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होगा बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में जो मैकेनिज्म है वो एक्स ओ से पहचाना जाएगा। तो ध्यान रखना, इंसेक्ट का मैकेनिज्म एक्स ओ से पता चलता है, राइट। दूसरी तरफ कुछ स्पर्म जो है वो एक्स रखते हैं, वेरेज कुछ नहीं रखते। तो एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म एक्स के साथ, तो वो तो सिंपल सी बात है, फीमेल्स बनेगा। देखो इन्होंने स्पर्म का डिटर्मिनेशन क्या बताया है, स्पर्म का बताया है कि एक्स वाई होता है। तो अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल ही बनेगा, और अगर मेल का वाई और फीमेल की एक्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि अगर एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म के एक्स के द्वारा तो फीमेल बनेगा, और अगर नहीं है, मतलब जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो हमारा क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? तो ऑब्वियसली इक्वल होते हैं। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बाकी के क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोला जाता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो आप लोगों को पता है 23 पेयर होता है, एक ह्यूमन में 23 पेयर होता है, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ऑटोसोम कौन सा और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये स्ट्रक्चर फीमेल का है तो एक्स और एक्स एक पेयर, ठीक है, या फिर 2 क्रोमोसोम, ये तो सेक्स वाले हो जाएंगे, बाकी के 22 पेयर या 44 क्रोमोसोम हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ग्रास होपर एक एग्जाम्पल है एक्सो टाइप का, ये बिल्कुल रट लेना। ग्रास होपर जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो जो ग्रास होपर है वो हमारा एग्जाम्पल होता है किसका, वो हमारा होता है एक्स ओ टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें हमारे मेल्स के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम्स के अलावा, जबकि फीमेल्स के पास एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो फीमेल के पास तो एक्स एक्स हो जाएगा, और मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई नहीं होता है, एक्स ओ होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये किस में मिलता है, ग्रास होपर में मिलता है, याद रखना इसको।
अब है ये जो ऑब्जर्वेशन है लेड टू द इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने जैसे और नंबर ऑफ स्पीसीज़ है उसमें भी हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज़्म है उसको समझने में आसानी किया। लाइक जो नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स हैं और मैमल्स हैं जिसमें मैन भी आते हैं, तो उनमें जो मेल है उसके पास XY होता है, राइट, उसके पास हमें XY देखने को मिलेगा, और फीमेल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, XX देखने को मिलेगा। मतलब फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे सेक्स वाले, और मेल में XY देखने को मिलता है। तो अमंग द मेल्स जो X क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है, और इसका काउंटर पार्ट जो है वो छोटा होता है जिसको Y क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, फीमेल्स में जो है वो हमारे दोनों पेयर X के ही होते हैं, मतलब एक पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम X ही होते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, इनके पास ऑटोसोम्स तो बिल्कुल सेम होंगे, है ना, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का वही तो डिफरेंट है, जैसे 2 यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल्स में, 2 मेल्स में इस तरीके से प्रेजेंट है, बट ऑटोसोम्स तो सेम ही रहेंगे। कितने होते हैं, 44 क्रोमोसोम अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ऑटोसोम्स का। ठीक है, पेयर में पूछ ले, पेयर में 22 लिख लेना, 22 पेयर, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और ये नीट में काफ़ी बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के रूप में आता है। लाइक वो पेयर पूछ लेंगे और हम करेक्ट कराते हैं, हम क्रोमोसोम नंबर लिखाते हैं, क्रोमोसोम पूछ लेंगे पेयर लिखाते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। तो ह्यूमन बीइंग में और ड्रोसोफिला में जो मेल है उनके पास XY होता है, और जो फीमेल है उनके पास XX होता है। तो ध्यान रखना, इंसेक्ट्स में जैसे ड्रोसोफिला का इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया, और ह्यूमंस में ये तो तुमको पता ही है। तो ड्रोसोफिला का बिल्कुल जो सेक्स क्रोमोसोम वाला मैकेनिज़्म है या सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वो ह्यूमंस की तरह ही होता है। चलो इतना तुम लोगों को समझ आ गया। तो ये जैसे ड्रोसोफिला का फिगर यहाँ दिखा रखा है, तो ये वाला छोटा दैट इज़ अ मेल, ये वाला बड़ा दैट इज़ अ फीमेल। तो देखो ये XY दिखा रखा है और ये XX, और X में जो Y है वो क्या है, इससे छोटा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी हमारा XX सेम है, बट Y जो है वो X से क्या है, छोटा है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ है कि इन द अबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में जो भी अभी देखा, तो आपने पढ़ा 2 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन, एक तो हमने पढ़ा XO, एक XY। ठीक है, 2 ही पढ़ा ना अभी तक। XO किस में मिलता है, ग्रास होपर में मिलेगा। XY किस में मिलेगा, ड्रोसोफिला प्लस ह्यूमंस में मिलेगा। चलो, लेकिन दोनों केसेस में मेल्स के गैमेट डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब या तो वो X क्रोमोसोम के साथ है या नहीं है, या फिर वो X के साथ है और Y है। ठीक है, यही तो हो रहा है ना, दोनों में मेल डिफरेंट है। इसका मतलब ये वाले जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हो जाएंगे, मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या होता है कि मेल जो है वो डिफरेंट शो हो रहा है। ठीक है, मेल के अंदर डिफरेंशिएट हो रखा है, जैसे इसमें XO है, इसमें XY है, बाकी फीमेल तो दोनों में XX ही है ना, उसके पास तो क्रोमोसोम XX ही होता है, राइट। तो ये हमारा मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल मान के चलेंगे इसको। अब कह रहा है कि कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैं बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड्स में हमारा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम होंगे दोनों मेल और फीमेल में, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, और यहाँ पे बर्ड्स के केस में ध्यान रखना भाई, बर्ड्स के केस में फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। फीमेल हेट्रोगैमेटी मतलब फीमेल अलग अलग देखने को मिलेगी। हम हमेशा ये सोचते हैं फीमेल के अंदर तो XX ही होगा, नहीं, बर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बर्ड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो बर्ड्स में हमको जैसे एक डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे जो फीमेल बर्ड रखती है, एक Z एक W। ठीक है, ZW। और मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल के अंदर हमारा ZZ होता है। कई बार कंफ्यूजिंग ये होता है ना, ये फीमेल समझ लेंगे ये मेल समझ लेंगे, नहीं, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी आता है। अगर नीट में क्वेश्चन आ गया कि फीमेल हेट्रोगैमेटी के एग्जाम्पल बताओ, अलग अलग हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, किसी में इंसेक्ट दे रखा है, किसी में कुछ, तो आप बर्ड्स पे टिक करके आओगे। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ फिर भी याद नहीं हो रही कि कहाँ पे क्या है, जल्दी से रिवीजन करना है, तो ये डायग्राम देखो, डायग्राम में आराम से देखने को मिलेगा। हमने 3 ही तो पढ़े हैं, एक एक्सो टाइप देखा है जो ग्रास होपर में देखने को मिलता है, ये यहाँ से अपने यहीं पे लिख लो चाहे, ताकि एक रिकैप हो तो वो एकदम से हो जाए, क्योंकि ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, XY देखने को मिला है और XX वाला, तो XY पैटर्न दैट इज़ द मेल हेट्रोगैमेटी, वो किस में देखने को मिला है, वो हमें ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में देखने को मिला है, राइट। बर्ड्स में हमको क्या देखने को मिला है, ये फीमेल का और ये मेल का, इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। तो इसी के आगे लिख सकते हो अगर अपने नोट्स को बहुत परफेक्ट बनाना है कि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी हो रही है और इनमें मेल हेट्रोगैमेटी हो रही है। ठीक है,
तो इतना हो गया, ठीक है। तो अभी हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इससे अगले वाला जो टॉपिक है दैट इज़ द हनी बी, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।